नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे आदरणीय वरिष्ठ साथियों। हमारे देश की मेहनत और समर्पण की जीवित मिसाल बने करोड़ों पेंशन धारकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो सिर्फ एक योजना, एक नियम या एक सरकारी घोषणा भर नहीं है, बल्कि ये उन लाखों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ विषय है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष देश की प्रगति और विकास में समर्पित कर दिए। जब कोई व्यक्ति अपनी जवानी के साल मेहनत, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम करते हुए बिताता है, तो उसके मन में एक ही सपना होता है कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचे तो उसकी जिंदगी सम्मान और सुरक्षा के साथ बीते। और यही सपना हमारी देश के करोड़ों पेंशन भोगियों का भी है। इसी सपने को साकार करने की दिशा में आज देश में पेंशन व्यवस्था को लेकर कई बड़े बदलावों और महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत हो चुकी है, जिसने पूरे देश के पेंशन धारकों के मन में एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास पैदा कर दिया है। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जब जीवन यापन की लागत पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है, तब पेंशन का विषय केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार बन चुका है। यही कारण है कि आज देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वो है ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि। वर्तमान समय में ईपीएस योजना के तहत लाखों पेंशन धारकों को केवल 1000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है। अब जरा आप खुद सोचिए कि जिस दौर में दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ता जा रहा है, उस समय 1000 की राशि किसी भी परिवार के लिए कितनी अपर्याप्त साबित होती है। यही कारण है कि लंबे समय से देश भर के पेंशन धारक, कर्मचारी संगठन और सामाजिक संस्थाएं लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, ताकि बुजुर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। साल 2026 में ये मांग एक बार फिर जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। कई मंचों पर, कई बैठकों में और कई आर्थिक चर्चाओं में ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 किया जाए। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस राहत का प्रतीक है जिसकी प्रतीक्षा लाखों परिवार वर्षों से कर रहे हैं। जब इस संभावना की चर्चा सामने आई तो देश के कोने कोने में बसे पेंशन भोगियों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार और ईपीएफओ इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हैं तो ये निर्णय सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। इससे न केवल बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके जीवन में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन इस पूरे विषय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, और वो है उच्च पेंशन यानी हाई पेंशन विकल्प की चर्चा। पिछले कुछ समय से ये मुद्दा भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान अधिक वेतन के आधार पर पेंशन विकल्प चुनने की इच्छा जताई थी, उन्हें अब इस अवसर को फिर से प्राप्त करने का मौका दिया जा सकता है। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले पेंशन की गणना के लिए वेतन की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके कारण कई कर्मचारियों को उनकी वास्तविक आय के अनुसार पेंशन नहीं मिल पाती थी। अब इस विषय पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है और ये संभावना जताई जा रही है कि जिन कर्मचारियों ने पहले इस विकल्प को चुना था, उन्हें फिर से अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर पेंशन प्राप्त करने का अधिकार मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि इससे उनके पेंशन फंड में वृद्धि होगी और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलने वाली मासिक पेंशन भी पहले की तुलना में कहीं अधिक हो सकती है। पेंशन की गणना का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, वो भी इस पूरे विषय को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आमतौर पर पेंशन की गणना पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के आधार पर की जाती है। कर्मचारी की नौकरी के अंतिम वर्षों का औसत वेतन तय करते हैं कि उसे रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन प्राप्त होगी। इसलिए यदि वेतन सीमा में परिवर्तन होता है या पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाई जाती है, तो इसका सीधा लाभ पेंशन भोगियों को मिल सकता है। इसके साथ ही आज के डिजिटल युग में पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। ईपीएफओ ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को लगातार बेहतर बनाया है, ताकि पेंशन धारक अपने खातों की जानकारी, योगदान की स्थिति और क्लेम से जुड़ी प्रक्रिया को आसानी से देख सकें। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार से न केवल पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि इससे बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। आज एक पेंशन धारक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इसी के साथ परिवार पेंशन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलना बेहद जरूरी होता है। इसलिए परिवार पेंशन की व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में भी विचार किया जा रहा है, ताकि कर्मचारी के जाने के बाद उसके परिवार को किसी भी प्राप्ति है सरकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। ये व्यवस्था केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन सकती है। अब बात करते हैं एक और बड़े फैसले की, जिसने पूरे देश में चर्चा का माहौल बना दिया है। ये फैसला सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से ये बहस चल रही थी कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन में बाजार के उतार चढ़ाव का असर होता है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। इसी पृष्ठभूमि में केरल सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गारंटीड पेंशन योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में प्राप्त हो सकता है। ये निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे कर्मचारियों को ये भरोसा मिलता है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें एक निश्चित और स्थिर आय प्राप्त होती रहेगी। केरल सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक विकल्प दिया जाएगा। नए भर्ती होने वाले कर्मचारी चाहें तो इस निश्चित पेंशन योजना को चुन सकते हैं या फिर वे एनपीएस के अंतर्गत ही बने रह सकते हैं। यही नहीं, जो कर्मचारी पहले से एनपीएस में शामिल हैं, उन्हें भी इस नई योजना में शामिल होने का अवसर दिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत ये भी प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी कम से कम 30 वर्षों की सेवा पूरी करता है तो सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले मूल वेतन का लगभग आधा हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाएगा ताकि समय के साथ बढ़ती महंगाई का असर पेंशन धारकों की आय पर कम से कम पड़े। इस निर्णय ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या अन्य राज्य भी इसी प्रकार की व्यवस्था को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। आज जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत में पेंशन व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो ईपीएस पेंशन में संभावित वृद्धि की चर्चा हो, उच्च पेंशन विकल्प की वापसी का विषय हो या फिर गारंटीड पेंशन योजना जैसे नए प्रयोग, ये सभी कदम ये संकेत देते हैं कि आने वाले समय में पेंशन धारकों की स्थिति पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि हर पेंशन धारक जागरूक रहे, सही जानकारी प्राप्त करता रहे और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करे। अफवाहों और अधूरी जानकारी से बचना भी उतना ही जरूरी है। जब भी कोई नई घोषणा या नियम लागू होता है तो उसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइटों और आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से ही प्राप्त करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये समय उम्मीद का समय है, ये समय विश्वास का समय है। जिन लोगों ने अपने जीवन का हर पल मेहनत और ईमानदारी के साथ देश की सेवा में लगाया है, उनके लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये उन वर्षों की मेहनत का सम्मान है, उन सपनों का सम्मान है और उस विश्वास का सम्मान है जो एक कर्मचारी अपने देश और अपने समाज के प्रति रखता है। आने वाला समय निश्चित रूप से पेंशन धारकों के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा और यही उम्मीद, यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।